शंकर जी ये बताएं कि जो ये नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर भाजपा की क्या रणनीति है? किस स्तर के जो नेता हैं, राज्य स्तर के तो लोग जाएंगे, केंद्रीय स्तर के नेताओं को भी क्या बुलाने की है योजना? देखिए, स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं, 3 नगर निगमों, 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं के चुनाव का बिगुल बच गया है। हमने कल 2 नगर निगमों के सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और कल तक हम 1 नगर निगम और 1 नगर परिषद की घोषणा भी कर देंगे और 1 नगर पालिका की घोषणा भी कल हमने कर दी है, सांपला की सोनो वाइफ ऑफ नवीन वाल्मीकि। और उसके साथ साथ 2 सीटें हमने 2 नगर पालिकाएँ जजपा के खाते में गई हैं, उन्होंने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। चुनाव अभियान कैंडिडेटों के नामांकन के साथ ही शुरू हो जाता है, आगे बढ़ जाता है और उसी के साथ प्रचार भी आगे बढ़ जाता है और हर स्थानीय निकाय का अलग संकल्प पत्र बनेगा। इलेक्शन की कैंपेन कमेटी बनी है और कैंपेन कमेटी जिस तरह के नेताओं के प्रोग्राम रखेगी, चाहे वो राज्य स्तर के नेता हैं, चाहे वहाँ के स्थानीय नेता हैं, चाहे हरियाणा से केंद्र में मंत्री हैं, और आवश्यकता होगी तो अन्य नेताओं को भी उसमें हम बुलाएंगे। और हमारा मकसद है कि हमारे शहरी क्षेत्रों को और बेहतर बनाना, कैसे वो स्वच्छता के रैंक में ऊंचे चले जाएं, कैसे लाइवल सिटी के रैंक में ऊपर चले जाएं, कैसे स्मार्ट सिटी के रैंक में ऊपर चले जाएं, बेहतर से बेहतर सुविधाएं हमारे शहरों को मिलें और हमारे शहर दुनिया के मैं कहूँगा देश के और दुनिया के जो इंडेक्स होते हैं उनमें ऊपर आएँ। उसके लिए चुनाव लड़ेंगे कि किस प्रकार से हम अपना बेस्ट दें और अपने शहरों को और बेहतर बनाएं। सर ये बताएं कि जो किसानों से आपकी के लिए रेल रोको, किसानों से बार बार कृषि मंत्री जी भी ये अपील कर रहे हैं और किसान ने जितनी भी जत्थेबंदियां जो मांग लेकर आई थी, किसान संगठन जो मांग लेके आए थे, केंद्र सरकार ने सभी की स्वीकृति की है, हाँ कर ली है, पब्लिक डोमेन में भी डाल दिया है। और अब तो 3 कानूनों में कुछ ऐसा बचा ही नहीं कि जिसमें ये कहें कि कोई भी बात, कोई मुद्दा उसमें बचा हो, बल्कि एक तरह से अब वो ऐसे हो गए कि राज्य सरकारों पर उनका क्रियान्वयन आ गया है कि हम किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करें। तो सारे समाधान हो जाने के बाद एमएसपी और मंडी पे भी केंद्र ने कहा है कि हम लिखित आश्वासन जो है दे रहे हैं। तो इस नाते से अब तो किसान संगठनों की जत्थेबंदियों की जीत हो गई। उन्होंने अपने जीत के उत्सव को बनाना चाहिए और लौट जाना चाहिए। ये जो वही हम तो टिके ही रहेंगे और हम तो इस जिद पर रहेंगे कि ये जिद किसान संगठनों के मुद्दे थे वो हल हो गए। ये किसी की पॉलिटिकल जिद हो सकती है, ये किसी ऐसे संगठन की जिद हो सकती है जो अराजकतावादी हैं, और ऐसे वहाँ दिखाई भी दिए हैं, ऐसे बोल भी किसान संगठनों ने भी कहा है कि इनको यहाँ से निकालो, उनकी बात भी उनमें से आई है, आपने भी देखा है। तो ये अब आंदोलन अपनी पूर्णता पर पहुँच गया है और किसी आंदोलन की ताकत उसको समय पर वापस लेने में भी होती है जब आपके मुद्दे हल हो जाएं। तो मैं किसान संगठन अपना सामर्थ्य दिखाएं, उनके मुद्दों का अब हल हो चुका है। जैसे देश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि अब उनको वापस लौटना चाहिए। जहाँ तक बंद की बात है, एक लंबे समय तक पंजाब में रेलें बंद रखी, परेशानी किसको हुई? किसान भाइयों को हुई। खाद नहीं पहुँची, जो अनाज के उठान होने चाहिए थे वो नहीं हुए। ऐसे सिस्टम से हम अपने ही सिस्टम को परेशान करते हैं, अपने को मिलने वाली सुविधाएं को परेशान करते हैं, क्योंकि सड़कें और रेलों को, जैसे आदमी की रक्त वाहिकाएँ होती हैं शरीर में, रेलें और सड़कें उस तरह से देश के रक्त वाहिकाएँ होती हैं। देश के ट्रांसपोर्टेशन के साधन देश में चीज़ों को पहुँचाते हैं। तो उस नाते से बहुत सारी चीज़ें उसमें किसानों से ही जुड़ी हुई होती हैं। किसानों का अनाज आता जाता है, खादें आती जाती हैं, तो उस नाते प्रोसेस्ड मटेरियल आता जाता है, तो उस नाते से उसमें कठिनाई आती है। तो जब आपका मुद्दा पूर्णता पर पहुंच गया है, मैंने इतने किसान आंदोलन देखे हैं कि किसान आंदोलन में बातें बिल्कुल वहाँ तक पहुँची हैं, मतलब 6-6, 7-7 घंटे बैठकर जिस धैर्य के साथ केंद्र के कृषि मंत्री जी पीयूष गोयल जी ने, सोम प्रकाश जी ने सुना है, जिस लेवल पर समाधान दिए हैं वो सच में अप्रिशिएबल हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। सभी मुद्दों को उन्होंने स्वीकार कर दिया है। तो अब तो अपील सभी की ये बनती है, मेरी नहीं, कि अब जत्थेबंदियों ने आंदोलन में विजय हो गई है, विजय उत्सव के साथ अपने स्थानों पर लौटना चाहिए।